नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पंजाब में जल संकट के बीच सीएम ने की किसानों से अपील, कपास की खेती करने के लिए अनुदान पर बीज देगी सरकार। भारत के बासमती चावल पर ब्रिटेन ने जारी किया नया नियम, चावल के निर्यात पर पड़ सकता है खासा असर। अब सिर्फ 10 रुपए फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा पेड़, 3 साल बाद पाएं 6 गुना ज्यादा अनुदान। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन्हें इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर जरूर करें। पंजाब में इस समय किसान धान की खेती की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि धान की खेती में पानी की खपत ज्यादा मात्रा में होती है, ऐसे में किसान ज्यादा ट्यूबवेल से ही फसलों की सिंचाई करते हैं, मगर इसकी वजह से पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल काफी तेजी से नीचे गिर रहा है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य सचिव वीके जंजुआ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति धान उगाने के अन्य विकल्पों पर चर्चा करेगी, साथ ही पता लगाएगी कि धान की जगह कौन सी फसल की खेती करने पर पानी कम खर्च होगा। इसके लिए समिति के लोग गांव का दौरा भी करेंगे और किसानों से बात करके मालूम करेंगे कि धान के बदले कौन सी फसल लगाई जाए जिससे पानी की बचत हो सके। सीएम मान के अनुसार कपास की खेती में कम पानी की जरूरत होती है, जिसके चलते इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किसानों को कपास के बीजों पर 33% की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं फसल नुकसान होने पर फसल बीमा भी दिया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि भटिंडा, मनसा, मुक्तसर और फाजिल्का प्रदेश के 4 कपास उत्पादक जिले हैं। सरकार ने यहां के किसानों से मूंग नहीं उगाने की भी अपील की है। भारतीय बासमती चावल का एक बड़ा हिस्सा हर साल ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन में बासमती चावल के व्यापार के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसे कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी कि सीओपी का नाम दिया गया है। इस सीओपी की वजह से भारत के बासमती व्यापारियों के बीच हलचल शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए हाल ही में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जल्दी एक मीटिंग करने का ऐलान किया है, जिसमें ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल होंगे। यही एसोसिएशन देश में बासमती के निर्यात में बड़ा रोल निभाता है। फिलहाल चावल व्यापारियों की चिंता को कम करने के लिए एपिडा ने स्पष्ट किया है कि यूके में बेचे जाने वाले बासमती पर लेबलिंग को लेकर कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी कि सीओपी खास जोर देता है और ये कोड ऐच्छिक है, ना कि अनिवार्य है। जो लोग सीओपी का पालन नहीं करना चाहते, उन्हें ब्रिटेन के कानून के हिसाब से ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां निर्यात किया जाने वाला बासमती असली यानी कि ऑथेंटिक है। एपिडा के मुताबिक सीओपी में बासमती की उन वैरायटी को शामिल किया गया है जिसे भारत और पाकिस्तान में मंजूरी मिली है। ब्रिटेन के नए नियम में भारत की कुछ बासमती वैरायटी को बाहर भी किया गया है। इसमें मालवीय बासमती धान, पंत बासमती 1, वल्लभ बासमती 21 और वल्लभ बासमती 24 शामिल हैं। इस समय देश के किसान ऐसी फसलों की खेती करने पर जोर दे रहे हैं जिनमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा हो। इसी कड़ी में पेड़ों की खेती पर भी न केवल किसानों द्वारा जोर दिया जा रहा है, बल्कि सरकार भी इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। दरअसल किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार के वन विभाग की तरफ से 10 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट पर पौधे दिए जा रहे हैं। 3 साल बाद यही सिक्योरिटी डिपॉजिट 6 गुना अधिक अनुदान के साथ उन्हें वापस मिल जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के नोटिफिकेशन के मुताबिक वन विभाग की नर्सरी से 25 से ज्यादा पौधे 10 रुपए की डिपॉजिट पर किसानों को खरीदने होंगे और अगर 3 साल बाद 25% पौधे जीवित रह जाते हैं तो प्रति पौधा उन्हें 60 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही सिक्योरिटी मनी भी वापस कर दी जाएगी। इसके लिए अपने जिले में स्थित कृषि विभाग या वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद किसानों को ये पौधे दे दिए जाएंगे। समय समय पर अधिकारियों द्वारा किसानों के खेत का निरीक्षण किया जाएगा। 3 साल बाद उनके खातों में अनुदान और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि भेज दी जाएगी। किसान forestonline.bihar.gov.in पर योजना से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर जिले में अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे से परेशान एक किसान ने शनिवार को मोदीनगर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी। मृतक किसान सुशील त्यागी के परिवार का कहना है कि वो बीते 1.5 साल से अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। पंजाब में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल लगभग तबाह हो गई है। हालांकि सरकार के नुकसान की भरपाई के लिए गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं, लेकिन किसान सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि से सहमत नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने जो 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा घोषित कर रखा है वो काफी कम है। किसानों की तरफ से गन्ने के बकाया भुगतान की मांग लंबे समय से की जा रही है। यूपी के गन्ना विकास और चीनी मिल मामलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि योगी सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। चौधरी ने मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि फिलहाल राज्य की 105 चीनी मिलों में गन्ना किसानों को 10 दिन के अंदर भुगतान मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सुगंधित चावल की विशेष किस्म नगरी दूबराज को जीआई टैग मिल गया है। इससे इस किस्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर भारत सरकार के बौद्धिक संपदा अधिकार प्राधिकरण द्वारा नगरी दूबराज उत्पादक महिला स्वयं सहायता समूह मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह को नगरी के दूबराज के लिए जीआई टैग दिया गया है। देसी बीजों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की परियोजना मॉडल जीनोम क्लब के तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में मॉडल जीनोम क्लब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 59.10 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।